हैप्पीनेस इंडेक्स का सच, क्या भारत वाकई में नाखुश है? आपने सुना होगा कि भारत को दुनिया का सबसे अनहैप्पी यानी कि नाखुश देशों में काउंट किया जाता है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या सच में हम इतने अनहैप्पी है या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स का आंकड़ा ही गलत है। हर साल एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें 2026 में भारत का रैंक आया है 116 आउट ऑफ 147 कंट्रीज। और वही आज के समय में भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। 2015 की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। अब यहीं पर एक और ग्लोबल पैराडॉक्स सामने आता है। कुछ देश जो मेजर क्राइसिस फेस कर रहे हैं वो भारत से अधिक हैप्पी रैंक में कैसे आ रहे हैं। जैसे कि इजराइल का रैंक है 8, ईरान 99, इराक 101, पैलेस्टीन 108, पाकिस्तान 109, यूक्रेन 111 और वहीं भारत जो सालों से विकास की पटरी पर दौड़ रहा है उसका रैंक हैप्पीनेस इंडेक्स में 116वें रैंक पर कैसे। इन सब देशों के भी नीचे जो कि युद्ध में फंसे हुए हैं। आप खुद सोचिए कि गाजा जहाँ की इकोनॉमी ऑलमोस्ट गिर चुकी है, यूक्रेन जो आज भी युद्ध के मेंटल ट्रॉमा में जी रहा है, पाकिस्तान जहाँ टेररिज्म और क्राइम रेट बढ़ रहे हैं और ईरान इजराइल का हाल हम सभी जानते हैं। तो भला कैसे ये सब देश भारत से ज्यादा हैप्पी रैंक में आ सकते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये इंडेक्स बहुत सारे रियल फैक्टर्स कंसिडर ही नहीं करता, जैसे कि क्राइम रेट, नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म और सोशल स्टेबिलिटी। सोचो, एक देश सुरक्षित है, तरक्की कर रहा है, गरीबी कम हो रही है, लेकिन लोग एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में स्कोर लो कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो सच में खुश नहीं है? और ये सिर्फ भारत का इशू नहीं है, एक ग्लोबल ट्रेंड भी सामने आया है जहां रिच कंट्रीज में यूथ हैप्पीनेस गिर रही है और कुछ डेवलप्ड नेशंस में पिछले सालों में यूथ हैप्पीनेस 10 पॉइंट स्केल से 0.86 पॉइंट्स तक ड्रॉप हुई है। मतलब पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन खुशी नहीं। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एस्टरिन पैराडॉक्स, जिसमें इनकम तो बढ़ती है लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की गारंटी नहीं होती। और दूसरी ओर भारत का हैप्पीनेस पैराडॉक्स भी अजीब है। एक तरफ ग्लोबल इंडेक्स कहता है भारत खुश नहीं है, दूसरी तरफ सर्वेस कहते हैं कि भारत के 88% लोग खुद को खुश मानते हैं। और इसका कारण है स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स, सोशल कनेक्शन और इमोशनल स्ट्रेंथ, यानी कि भारत में हैप्पीनेस मेजरेबल नहीं, एक्सपेरिएंशियल है। तो क्या वाकई में हैप्पीनेस को नंबर्स में मेजर करना चाहिए, या फिर हैप्पीनेस एक ऐसी फीलिंग है जो डेटा में फिट ही नहीं होती? लेकिन सच शायद बीच में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हमें डेटा जरूर देता है लेकिन पूरी कहानी नहीं बताता। हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।